गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप मैं तुम्हें दिख रही हूँ आप सभी को। यस, लाइटिंग सही है राइट? वीडियो का क्वालिटी कल से थोड़ा बिगड़ा हुआ है, परसों से। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल राइट? क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। सो गड़बड़ नहीं है यहाँ का, लेकिन कुछ पिछले पिछले क्लासेस से थोड़ा मुझे फील हो रहा है कि क्लियर नहीं है ये पूरा दिखने का। सो आई होप आई एम विजिबल, आई होप आई एम ऑडिबल। ओके, ऑलराइट। सो आज का आपका टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। पहले भी डिस्कस हुआ था, मैंने एक डिफरेंट पैटर्न कहा था आपको कि कुछ ऑर्गन सिस्टम को डिस्क्राइब करके मैं उससे जोड़ के डिजीज ओरिएंटेड क्लासेस लूंगी, लेकिन वैसा हो नहीं पाया और डिजीज ओरिएंटेड क्लासेस खत्म हो गए आपके। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी मैं बैक टू बेसिक इसीलिए बता रही हूँ कि इससे क्वेश्चंस काफी आने वाले हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बारे में उतना डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ है आपके थ्रू आउट क्लास में। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का चैप्टर आपको पता है कौन से चैप्टर में है, बुक में खोलेंगे तो आपको हर प्रकार का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। स्टार्ट रीडिंग इट, ऑलराइट। तभी भी कुछ कुछ बेसिक चीजें जिससे आप अगर बुक खोलते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। ठीक है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में एक बार मैंने डिस्कस किया था, अगेन आई एम डिस्कसिंग। अगर आपके पास बुक सॉरी कॉपी अगर आप खोल के रखते हैं टू टेक नोट्स, दैट विल बी अ बेटर थिंग। ठीक है, डू दैट। अच्छा, हर एक लिविंग बीइंग का जो स्ट्रक्चर है उसकी पहली बिगनिंग हमेशा से एटॉम से रहेगी। ठीक है, व्हाट इज एटॉम? एटॉम इज द सिंपलेस्ट मैटर, इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिस्ट, दैट कैन एग्जिस्ट। एक छोटा सा यू कैन से इट्स एन मैटर कि वो यूनिवर्स में सबसे पहले ही विद्यमान हुए थे, सबसे पहले ही एटम का निर्माण हुआ था। ऑलराइट, जिसकी उत्पत्ति एटॉम के एग्जिस्टेंस से ही एक उत्पत्ति हुआ, हम लिविंग बींग्स बनते हैं। तो बुनियाद, फाउंडेशन इज एटॉम। ओके, तो उसका थोड़ा हम इस शब्द के लहजे का बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ऑलराइट, द एटम जो शब्द है 400 BC, ऑलराइट, 400 BC में ये शब्द का यू कैन से इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर विच इज हिज नेम इज डेमोक्राइटस। आई एम सॉरी, आज मेरा थोड़ा एनर्जी डाउन है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो प्लीज कोऑपरेट। ऑलराइट, ओके, डेमोक्राइटस। ठीक है, डेमोक्राइटस हैज इन्वेंटेड एंड सब्जेक्टेड दिस एटॉम वर्ड। उस समय ऑब्वियसली एटॉम का शब्द उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने कहा था वेट, आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स बिकॉज कुछ कुछ चीजें भूलना हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री, राइट? हिस्ट्री चीजें तो मैं संबंधित नहीं करती, नोट्स नहीं बनाती, बट आई वॉन्टेड कि हिस्ट्री हो आपके कुछ कुछ चीजों में। नहीं आएगा ये आपका क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपके एमसीक्यूज में नहीं आएंगी, बट फिर भी जान के रखने में इट्स फन, राइट? एटोमोस, ओके, एटोमोस, एटोमोस वर्ड से आया है, विच इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, जिसका शब्द का अर्थ है अनरिस्ट्रिक्टेबल, अनकटेबल, उसको कट नहीं कर सकते, इसीलिए एटॉम इज अनडिस्ट्रक्टेबल। डिस्ट्रक्टेबल नहीं है वो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दैट्स द रीजन एक लिविंग बीइंग का फर्स्ट फाउंडेशन एटॉम होता है। ठीक है, तो एटॉमोस शब्द से आया है एटॉम। ठीक है, फर्स्ट उत्पत्ति हुई थी, डेमोक्राइटस ने कहा था 400 BC में। ऑलराइट, मूविंग ऑन। A group of atom changes to a group of molecules. ठीक है, मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या है? आप बोल सकते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, O3, ओजोन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एक एक डिवीजन, मतलब एक एक एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट्स को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स इज मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्रोमॉलिक्यूल।
ये आएगा जो मैं पढ़ा रही हूं वो एमसीक्यूज में आएगा। ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। पहले एटॉम आया, उसके बाद ग्रुप ऑफ एटॉम इज मॉलिक्यूल्स, देन माइक्रोमॉलिक्यूल्स, उसके बाद ये जो चीज मैं डिस्क्राइब कर रही हूं आपके पेज 26 में ऑलरेडी मौजूद है। ऑलराइट, सो यस, मैक्रोमॉलिक्यूल के बाद आता है, मैक्रोमॉलिक्यूल के डिविजन्स में बन के आता है ऑर्गेनेल, ऑलराइट। ऑर्गेनेल, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स बनने के बाद बनता है सेल, ओके। सेल बनने के बाद काफी सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू और सेल में लोग काफी कंफ्यूज महसूस करते हैं, बोथ आर नॉट द सेम थिंग। क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। टिश्यू पहले, सेल के पहले डिवीजन में आता है, ऑलराइट, ओके। टिश्यू से, काफी सारे टिश्यू से बनते हैं आपके ऑर्गन्स। Wait a second. All right. काफी सारे टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, एंड काफी सारे ऑर्गन से बन रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेक्स एन होल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हम बने हैं और ह्यूमन बीइंग कनेक्टेड होता है एटॉम से। तो ये पूरा साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्रोमॉलिक्यूल के पहले का डिवीजन क्या है ऑर्गन सिस्टम में, इसको ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बोला जाता है, ऑलराइट, ओके। तो दिस बीइंग क्लियर, ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म जो पूरा बनता है, एक पूरा शरीर बन रहा है, कितने प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है, 1 2 3 नहीं है, टोटल 12 ऑर्गन सिस्टम है, ऑलराइट। देयर आर 12 ऑर्गन सिस्टम। काफी जगहों पे आपको 11 ऑर्गन सिस्टम भी दिखेंगे। गूगल में आप सर्च कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि 11 ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर ऑल्सो। कभी कभी लिखा जाता है 5 मेन ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर ऑल्सो, बट द मेन होलसम नंबर इज 12, ठीक है। 12 ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर विच इज द बुनियादी फाउंडेशन ऑफ आवर ऑर्गन सिस्टम, ऑलराइट। तो कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है हमारा? 12। लेट्स गो थ्रू दैट। फर्स्ट इज, हम समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। ऑलराइट, एंडोक्राइन सिस्टम में आपका आता है पेनक्रियाज आता है, ऑलराइट। आपकी बुक में काफी अच्छी तरीके से पेज 26 में दिया गया है, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है पेनक्रियाज में। यू कैन सी इन दिस होल पेज में यू कैन सी कि आपके मेजर फंक्शंस दिए गए हैं, ऑर्गन कंपोनेंट्स दिया गया है, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गन कौन से ऑर्गन सिस्टम में फिट बैठता है, किसका हिस्सा है, आपका पेज 26 में है। खोल के अगर बैठ रहे हो बुक तो काफी आपके लिए लाभदायक होगा इस समय, ठीक है। तो ऑलराइट, सो विच इज आपका एंडोक्राइन से स्टार्ट किया है हमने। तो एंडोक्राइन इज आपके अकॉर्डिंग टू बुक, आई एम गिविंग यू द होल लेक्चर टुडे, ठीक है। तो थायराइड, ओवरीज एंड पेनक्रियाज, ठीक है। आई एम नॉट मेंशनिंग इट, मैं बोल रही हूँ, कितना लिखना नहीं होगा। थायराइड, पेनक्रियाज एंड आपकी ओवरीज। अच्छा, एंडोक्राइन का मतलब क्या है? दोज ग्लैंड्स और ऑर्गन्स जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। व्हाट आर हार्मोन्स? केमिकल मैसेंजर, मैंने आपको हमेशा कहा है केमिकल मैसेंजर जो कि ऑर्गन से ऑर्गन तक का, मतलब व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप है, ठीक है। दे नीड दैट, ऑलराइट। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आता है आपका इट्स थायराइड, पेनक्रियाज एंड थायराइड इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स एन ग्लैंड, बटरफ्लाई ग्लैंड, जो कि आपके थ्रोट के नियर होता है, दैट आई ऑलवेज से दिस, ऑलराइट। तो थायराइड, पेनक्रियाज एंड ओवरी, और काफी सारे दूसरे एग्जांपल्स हैं, बट मेन एग्जांपल्स में आप एंडोक्राइन ग्लैंड में, एंडोक्राइन सिस्टम में उनको रखिए, ये ऑर्गन शामिल है। अच्छा, हार्मोन इनमें बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका पेनक्रियाज में कौन सा हार्मोन बनता है?
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेनक्रियास तो हर प्रकार का डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले उसका काम है इंसुलिन, जो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, इंसुलिन हार्मोन को बनाता है, ठीक है। ओवरी में भी यू कैन से कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब सारी चीजें सीक्रेट होती है ओवरीज के थ्रू। तो जो ऑर्गन हार्मोन को सीक्रेट करता है उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। उसका क्या क्या एग्जाम्पल है? ओवरी, पेनक्रियास, थायराइड, ये तीनों मेन एग्जाम्पल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट अदर ऑर्गन्स एज वेल, बट अभी के लिए अब इतना याद रखिए, इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, ठीक है। सेकेंड इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, टंसिल्स, नेक, ठीक है। आपकी बुक में क्या क्या लिखा है? लेट्स सी। टॉन्सिल्स है, ठीक है, स्प्लीन है, थाइमस है, एडिन्यूट्स, इट्स काइंड ऑफ आपके नेक के पास में मौजूद होता है, लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज लिम्फ, ठीक है। लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड होता है, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। ऑलराइट, लिम्फ इज अ क्लियर फ्लूइड जो कि WBC कैरी करता है। एक होता है RBC, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हम लोग की इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखता है। WBC का एक एग्जाम्पल है TNB सेल्स, जो कि इंफेक्शंस को मतलब मार गिराते हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है? इन्हीं लिम्फ्स को, ठीक है, इन्हीं क्लियर फ्लूइड को, WBC जिसका पार्ट है वो, ठीक है, इन्हीं WBC डिजर्टेटेड फ्लूइड, ठीक है, डिजर्टेटेड फ्लूइड को लेके जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, पूरे ब्लड स्ट्रीम में, हम लोग के पूरे बॉडी में सर्च करता है। लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ही WBC सेल्स, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में घूमते हैं और इंफेक्शन से प्रिवेंट करते हैं हमें। तो लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे पहला काम है WBC को सप्लाई करना पूरे बॉडी में, ठीक है। ये तो रहा फर्स्ट। सेकेंड, कभी कभी होता है हम लोग के टिश्यू में एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटेंशन होता है बॉडी में। कभी कभी वाटर की, अगर किडनी किसी का खराब है ना, तो फ्लूइड रिटेंशन होने की संभावना होती है बॉडी में, पानी ही नहीं निकल रहा है, तो इस तरीके से हाथ पैर फूलना शुरू हो जाता है, एडिमा जिसको बोलते हैं, फ्लूइड रिटेंशन। तो फ्लूइड की pH को मेंटेन करना, फ्लूइड का कितना होना चाहिए क्वांटिटी बॉडी में, उसको मेंटेन करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का। तो दो उनका मेजर काम है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि आपके मेन एग्जाम के लिए एंड बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको जरूरत नहीं है, कभी भी पढ़ना है तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू वांट टू रीड। तो आप यू कैन हैव मेनी बुक्स अराउंड ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो बुक्स आता है ना, उसमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में काफी ठीक से जिक्र भी किया जाता है, ठीक है। तो इफ यू वांट, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू, लेकिन मैं यहाँ पे तो बेसिक्स पढ़ा रही हूँ। ऑलराइट, सेकेंड इज इम्यून सिस्टम को मैं लास्ट में रखती हूँ, ठीक है। इम्यून सिस्टम को जब इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो इम्यून सिस्टम के बारे में काफी मैंने जिक्र किया है, तो उसको मैं लास्ट में रखती हूँ, ठीक है। इंटीग्यूमेट्री, अच्छा, अभी एक रीजन बताती हूँ। गूगल आप अगर करते हो तो 11 ऑर्गन सिस्टम क्यों बोलता है, क्योंकि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम को वो बांट देते हैं, वो लिखते ही नहीं है, वो मेन में नहीं आता, ठीक है। लेकिन दैट इज रॉन्ग। इंटीग्यूमेट्री इज इक्वली इंपॉर्टेंट organ system, that is also equally important. All right, integumentary system which is included, आपका क्या क्या included है इसमें, which is skin, आपके बुक में लिखा है skin, nails, hair, sweat glands. स्वेट ग्लैंड्स क्या है? स्वेटिंग में हेल्प करते हैं, ये ना हो तो पसीना ना निकले, ठीक है। अच्छा, नेल्स भी आता है इसमें। इंटीग्यूमेट्री जो सिस्टम है वो आपकी गूगल में नजर इसीलिए नहीं आता है,
हर बात तो गूगल का हम नहीं मान सकते। इगारा सिस्टम इसीलिए बोलता है गूगल में सर्च करने की, क्योंकि दे डोंट कंसिडर दिस एज अ मेन ऑर्गन सिस्टम। बट देखिए, इम्यून सिस्टम हमेशा याद रखिए, चलो इम्यून सिस्टम एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। इम्यून सिस्टम हमेशा याद रखिए कि अंदर का इन्फेक्शन वो लड़ेगा, लेकिन अंदर तक इन्फेक्शन ना पहुंचे उसका काम किसका? उसका काम है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का, ठीक है। वो कवरिंग के तरह हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा स्किन हुआ, नेल्स हुआ। नेल्स नहीं होता, हाँ बड़ा ज्यादा नेल करोगे तो वहां से घुसेगा ही बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, लेकिन नेल का जो ऊपरी परत है, ठीक है, सॉरी फिंगर का जो ऊपरी परत है जिसको हम नेल बोलेंगे, तो इट हेल्प्स अस कि कोई भी चीज, कोई भी मतलब बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे फिंगर में ऊपर के विभाग में डायरेक्टली एंटर ना करे, तो नेल प्रोटेक्ट्स दैट फर्स्ट, राइट। अच्छा, ऑल्सो इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। तो इंटीग्रेटिव सिस्टम का सबसे पहले काम है, एक तो बाहरी आउटर लेयर को प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी में। किससे प्रोटेक्ट करता है? किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है। सेकेंड, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर। स्किन थोड़ी इधर उधर हो तो अच्छा लगता है कि स्किन अगर एक जगह से कट गई, छिल गई, गायब हो गई, तो इट लुक्स रियली अनसेटलिंग, राइट, जो कि काफी लोगों का होता भी है। स्किन अगर कहीं से उछल के गिर गया, मतलब उछल के मतलब किसी का बर्न हो गया, ठीक है, किसी की हाथ जल गए, तो जो स्किन निकल जाता है, उसकी परत निकल जाती है, तो यू कैन से दैट कि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रही, स्किन मिसिंग है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटिव सिस्टम व्हाट? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले का काम है जो आउटर लेयर की जो बैक्टीरिया वायरस ना घुसे, उसमें इसका पूरी योगदान है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, आपका आता है अगेन मस्कुलर सिस्टम। मसल्स, ऑलराइट। अच्छा, मस्कुलर सिस्टम आपको इसलिए ज्यादा समझना जरूरी है बिकॉज द थिंग इज, कल को आप न्यूट्रिशनिस्ट बन रहे हैं तो आपके पास ऐसे काफी लोग आएंगे जिन्होंने वेट लॉस के लिए आपके पास प्रिस्क्राइब किया हो। कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं है ये, लेकिन अगर आप इसके पीछे का साइंस समझ जाते हो ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा आगे चल के उनको वेट लॉस करवाने का। क्या है साइंस? आपके पास काफी ऐसे लोग आएंगे जिनका ऑलरेडी केजी था 70, ठीक है, उन्होंने काफी घटा लिया, झड़ से 65, मतलब 5 किलो घटाया उन्होंने। काफी मतलब खुश होकर बोले मैम सर हमारा वेट तो घट रहा है एंड आई फील वेरी नाइस। लेकिन कट टू 3 to 4 months उनका वेट 65 में ही अटका हुआ है, ठीक है, यहीं पे अटका हुआ है। तो आपके पास वो डेफिनेटली कंप्लेंट करने आएंगे कि मैं आपका दिया हुआ डाइट तो कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, लेकिन ये 65 किलोज में ही क्यों अटका हुआ है? व्हाट्स द डील? इसका मतलब आप तो फेक है। तो वो ये हर एक न्यूट्रिशनिस्ट के लाइफ में ये एक आता है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी आया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आता ही है माहौल की। अगर आपको सामने से कोई मुंह खोल के बोले, क्योंकि डॉक्टर्स को भी बोला जाता है कि योर थेरेपी या फिर योर ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग ऑन मी, वॉट एवर यू हैव डन द सर्जरी इज रॉन्ग, ठीक है। उस जगह पे डॉक्टर तो चिल्लाते नहीं है, तो उनको साइंटिफिक तरीके से समझाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको समझाना है, आप उन्होंने कहा कि मेरा जो 5 किलो का जो वेट है वो घट के अभी अटक गया, तो अटका क्यों है? तो आपको फिर से डाइट रिकॉल उनका करवाना पड़ेगा और साइंटिफिक सिचुएशन में आपको ये समझाना पड़ेगा कि देखो, फर्स्ट लेयर होता है हमारा, फर्स्ट इज स्किन, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। स्किन के नीचे आता है हमारा सबक्यूटेनियस फैट। क्या है सबक्यूटेनियस फैट? बताऊंगी, ठीक है। स्किन आता है, सबक्यूटेनियस फैट आता है, उसके नीचे आता है हमारा मसल, देन बोन, and then finally an organ। कोई भी ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बोन ही प्रोटेक्ट करता है कोई भी मतलब ऑर्गन हमारा। जब अगर देखे होगे
कोई भी वेब सीरीज, आपका जो मेडिकल वेब सीरीज होता है, कोई भी अगर देखे होंगे आप तो देखे होंगे कि लीवर का जो आउट स्ट्रक्चर है काफी मुलायम होता है, ठीक है। लिवर हुआ, हार्ट हुआ, दे आर बिट स्लिपरी, उनका बहुत ही ज्यादा, दे आर वेरी सॉफ्ट, राइट। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बोन एंड मसल्स की लेयरिंग जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज अनदर इशू, लेकिन हम यहाँ पे मसल समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलराइट। तो स्किन के नीचे जो मैं सबक्यूटेनियस फैट बोल रही हूँ, सबक्यूटेनियस फैट इज द फैट दैट यू कैन पिंच, ठीक है। कोई भी फैट को अगर आप पिंच कर रहे हैं, अपनी स्किन के ऊपर की लेयरिंग को अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर उठा के देखिए, हमें ये चीज पिंच कर पा रही है, तो दिस इज लिटिल बिट ऑफ फैट, ठीक है। चबीनेस है, चबीनेस को क्या बोलते हैं, जो स्किन के नीचे की जो फैट है उसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलेंगे, और उसका सीधा सीधा डेफिनेशन है द फैट दैट कुड बी पिंच, ठीक है। पिंचेबल फैट, पिंच कर सकते हैं उस फैट को जो स्किन के लेयर, स्किन के डायरेक्ट नीचे आती है, उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, ऑलराइट। तो इस सबक्यूटेनियस फैट के नीचे आता है जो मसल, ठीक है। बात यहां पे ये आती है कि जब कोई भी 70 से 65 तक दूरी तय कर रहा है तो उन्होंने डाइट जम के की, ठीक है, ग्रीन्स खाए, दे हैव डन इंटरमीडिएट डाइटिंग एंड एवरीथिंग, कीटो किया, सब कुछ किया। तो जब ये इतने अमाउंट में करना शुरू कर देते हैं ना, तो यहाँ की जो सबक्यूटेनियस फैट की लेयरिंग जो है ना, वो झट से घट जाती है, टाइम नहीं लगता है। और सबसे पहले कौन से ऑर्गन से हम लोग का फैट घटता है, दैट इज हम लोग का फेस एंड नेक, ठीक है। फेस एंड नेक का सबसे पहले घटता है। तो किसी का अगर वेट लॉस आपको डिटरमाइन करना है तो उनका पहले चेहरा देखे, तो चेहरा नहीं कम रहा है, फिर नेक थोड़ा लंबा नहीं हो रहा है, तो समझिए वो ठीक से नहीं कर रहे फैट लॉस प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट तो गायब हो गया, रहा गैप। हियर इज अ गैप। ह्यूमन टेंडेंसी ये कहती है कि अगर 1-2 किलो घट गया तो चीट मील अलाउड है हमें, ठीक है। चीट मील खाने पे क्या होता है, चीट मील मतलब एक स्लाइस पिज्जा, 2 स्लाइस पिज्जा, पुचका खा लिया, गोलगप्पा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे 5 किलो घटा है यार मेरा, मैं खा सकती हूँ या फिर खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस केस में जब बच्चे, मतलब जो भी क्लाइंट है आपके, जो खाना शुरू कर दिए, तो ये जो गैप है स्किन और मसल के बीच का जो गैप है, वो तो फिर से सबक्यूटेनियस फैट में फिर मतलब भर्ती होना शुरू हो जाता है ना। मतलब जितना उन्होंने घटाया कुछ महीनों में ही, ठीक है, कुछ महीनों में जितना उन्होंने घटाया, ये गैप फिल हो जाता है, एंड देन अगेन सबक्यूटेनियस फैट इज बैक, ठीक है। तो कम घटना, ये गैप जो है, दिस होल गैप इज ऑलवेज इरेज्ड, फिर बंद हो रहा है, इरेज फिर बढ़ जा रहा है, इरेज फिर बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन वो 65 में ही अटका हुआ है, 65 से ना उनका बढ़ रहा है, इसको मेंटेन बोलते हैं। दिस इज, यू कैन से दिस इज पॉजिटिव नहीं, यू कैन से नेगेटिव मेटाबॉलिज्म हो रही है, लेकिन उनका बॉडी का वेट मेंटेन चल रहा है, ठीक है, मेंटेन चल रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो स्टक है अपने वेट के प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि जब भी वो घटा रहे हैं, जितना कैलोरी उन्होंने खाया, मतलब घटाया, उतना ही उन्होंने कैलोरी दूसरे दिन उतना ही खा लिया, ठीक है, सेम अमाउंट। तो वो जो गैप स्किन और मसल के बीच का जो गैप है वो बार बार फिल हो जा रहा है। अच्छा, यहां पे आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट क्या करेंगे? As a nutritionist, you have to do is muscle strengthen them, ठीक है। मसल का स्ट्रेंथ होने से क्या होगा, मसल अगर इतनी ही लीन है, इतना पार्ट मसल का सिर्फ लीन है, अगर आप मसल स्ट्रेंथ करते हो तो मसल की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और कुछ प्रोटीन सजेस्ट करके अगर उनका आप स्किन टाइटन करना पॉसिबल कर लेते हो तो स्किन थोड़ी टाइटन हो जा रही है, ठीक है। स्किन टाइटनिंग मतलब सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट में होता है, इट हैपेंस, ठीक है। डाइटरी मैनेजमेंट करके स्किन थोड़ा टाइट करके एंड मसल की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा के ये गैप को फिल कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी वो थोड़ा भी एक्स्ट्रा कैलोरी खा भी रहे हैं इन फ्यूचर, तो उनका वेट और नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसे खाना उनको प्रेस्क्राइब किया ताकि उनका वो जो गैप स्किन और मसल के बीच का गैप सबक्यूटेनियस फैट के जाने के बाद वो गैप कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर टू सजेस्ट सम एंटीऑक्सीडेंट
vitamin C and protein in order to tighten the skin and strengthen the muscle. Alright, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, प्रोटीन, इस सब का कॉम्बिनेशन लगता है इन ऑर्डर टू लूज अ गुड अमाउंट ऑफ वेट, नहीं तो वेट स्टक करके रह जाएगा। उसकी लाइव एग्जांपल तो मैं ही हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जाके खा रही हूँ, मतलब यू कैन से पुचका खा लिया, ही खा लिया। न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी। आई वॉज 86, नाउ आई एम 62, ठीक है। बट फिर भी वो 2 किलो मेरा घट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वर्कलोड के कारण मेरा कैलोरी मेंटेन चल रहा है, ठीक है, मेंटेन चल रहा है। तो कैलोरी थोड़ा घट के सबक्यूटेनियस फैट का कुछ कुछ चीजों का जितना घट रहा है मेरा, मैं उतना ही खा दे रही हूँ, ठीक है। तो आई एम द लाइव एग्जांपल ऑफ द स्टक वेट थियरी, ठीक है। तो मुझे पता है उस चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको भी पता है, मैंने बिफोर हैंड आपको ये चीज बता दिया। ऑलराइट, तो मसल स्ट्रेंथन का इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पे। ऑलराइट, सो मसल, बैक टू मसल। सो तो यहां पे मैं ये बोलूंगी कि ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोन एंड मसल की जरूरत पड़ती है। मसल क्या है? बोन के पहले वर्जन में आता है, और अगर बोन स्केलेटन सिस्टम को संभालता है, मसल उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। सिर्फ बोन का सिस्टम हो तो बोन हिल नहीं पाएगा, मसल की उसकी रिक्वायरमेंट होगी, मांसपेशियों की रिक्वायरमेंट होती है जस्ट टू मूव हैंड्स, ठीक है। सिर्फ अगर मेरे पास बोन लगा दिया जाए तो आई वुडंट एबल टू मूव माई हैंड्स, ठीक है। लिगामेंट्स को मैं मूव नहीं कर पाऊंगी। आपके पीडीएफ में मैं अपडेट कर दूंगी, आपको काफी वेरियस टाइप ऑफ लिगामेंट्स के बारे में दिया है, हाउ टू मूव योर मसल्स, कौन कौन सा मसल्स हेल्प करता है इन ऑर्डर टू हैव अ मूवमेंट इन अ राइट वे। वो सारी चीजें एक्सप्लेन अच्छी तरीके से की गई हैं पीडीएफ से। मैं क्यों आपको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं बोल रही, क्योंकि वो पढ़ के आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीजें पीडीएफ में नहीं है, ठीक है, जो नहीं है वो मैं बता रही हूँ। ऑलराइट, सो व्हाट इज मसल? मसल इज प्रोवाइडिंग यू द मूवमेंट, ठीक है। बोन को मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बोन का भी वही काम है, टू गिव द करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट जो ढांचा ऑफ बॉडी, ठीक है। और बोन का और एक स्केलेटन सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम का और एक क्या मेजर रोल है? ऑर्गन्स को, जैसे मैंने पहले कहा, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का। रिब, कैटरेजेस, वो सब हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लंग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अगर वो मतलब रीढ़ की हड्डी टूट गई या रिब्स टूट गया तो जो अंदर की ऑर्गन है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले आता है आपकी बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स। अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से आपका एक एक शब्द का डेफिनेशन पीडीएफ में मौजूद है। गो रीड इट। इफ यू थिंक कि ये शब्द समझ में नहीं आ रहे, फिर ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे, डू आस्क, ठीक है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू नर्वस सिस्टम, कनेक्टेड टू हमारे ब्रेन में, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज बीन कंडक्टेड बाय आवर ब्रेन्स। ब्रेन में होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ग्रुप ऑफ ब्रेन्स में होते हैं न्यूरॉन्स, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर, अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स is called neurotransmitter। ये क्या हेल्प करते हैं? मैं मेमोराइज कर पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, या मतलब या फिर मेरा हाथ पर चल रहा है, ये सारी चीजें सिग्नल देती हैं हमारी ब्रेन, ठीक है। वॉट एवर आई एम एबल टू स्पीक टू यू राइट नाउ, इट इज द हेल्प ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन हेल्प करता है कि मैं कुछ भी मूवमेंट कर रही हूँ। इवन स्केलेटन, मतलब जितने सारे ऑर्गन सिस्टम है उसका सबसे किंग कौन है? आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर ये ना हो तो इट विल बी अ वेरी हार्ड थिंग टू कंट्रोल अदर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो मेन उसका ऑर्गन है विच इज ब्रेन। ब्रेन में न्यूरॉन्स उस चीज का दे हेल्प टू ऑर्गेनाइज ऑल द नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, अगेन आपके पीडीएफ में ठीक से एक्सप्लेन है, प्लीज गो रीड। देखो, मैं इसीलिए आपको पूरा चीजें नहीं बता रही क्योंकि कहीं ना कहीं इजी शब्दों में पीडीएफ में लिखा है, ठीक है, जो कि आपके एमसीक्यूज में, मेन फाइनल्स में आएगा, उसी से आएगा, ठीक है, बुक से आएगा, उसी से आएगा ऑब्वियसली। सो गो थ्रू दैट। नर्वस सिस्टम के बारे में
नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, नर्व्स, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्यों ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, दैट इज ऑल्सो गिवन इन पीडीएफ. यस, गो रीड इट. इफ यू थिंक कि ये चीज समझ में नहीं आया, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज डू आस्क. ऑलराइट, मूविंग ऑन. रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो सभी को पता है ये चीज, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन. रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट हेल्प्स, that organs जैसे uterus हुआ, testicles हुआ, penis, vagina, that helps to procreate and intercourse a new human being. ठीक है, intercourse के थ्रू हम एक procreate करते हैं नए न्यूबॉर्न बेबी को. तो जो ऑर्गन हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल पीनस, वजाइना, ओवरी, यूट्रस, टू मेक अ न्यू बेबी, वो सब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नीचे. ये तो पता ही होगा ऑब्वियसली. स्केलेटल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. कार्डियोवास्कुलर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये चीज मैंने आपको हाई बीपी में एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन. ऑलराइट, ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरिनरी, जिसको एक्सक्रीटोरी सिस्टम बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या क्या आता है, उसमें किडनी आता है, ठीक है, ब्लैडर, यूट्रस आता है. सब एक्सेसिव बॉडी में जो यू कैन से जो कचरा है, ठीक है, फ्लूइड है, स्टूल है, जो बॉडी से निकलता है, ठीक है, वो ये पूरा सिस्टम हेल्प्स आउट कि हाउ किडनी हेल्प्स एक्स्ट्रा फ्लूइड टू गेट एलिमिनेटेड. इंटरमीडिएट सिस्टम में, सॉरी, लिम्फेटिक सिस्टम में किडनी पर नहीं आता क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू काम करता है, ठीक है, लेकिन किडनी का अलग ही फंक्शन है, किडनी का अलग ही सिस्टम है जो कि एक्सक्रीटोरी सिस्टम के अंडर ही आएगा. वो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि लिम्फेटिक सिस्टम भी तो एक्स्ट्रा फ्लूइड मतलब एक्सक्रीट करता है, तो वो किडनी शामिल क्यों नहीं है उसमें? किडनी शामिल है, लेकिन यू कैन से कि इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आके वो ऑर्गन, किडनी के ऑर्गन में आके ही वो फ्लूइड इकट्ठा होता है, तब जाके यूरिन के थ्रू वो बह के जाता है, ठीक है. इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, सॉरी, लिम्फेटिक सिस्टम का इतना ही काम है, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट करके किडनी में जमा करेगा, ठीक है. किडनी और लिम्फेटिक सिस्टम का उतना और कनेक्शन नहीं है, जस्ट उनका वो सबमिट करने का कनेक्शन है, ठीक है. तो दैट इज द ओनली कनेक्शन बिटवीन अस, दे आर नॉट सिमिलर हियर. ऑलराइट, यस. सो ओके, तो मैंने शायद 12 आपके बुक में 12 ही है ना? हाँ, 12 ही ऑर्गन सिस्टम है. तो पूरे ह्यूमन बॉडी में अगर आप बुक खोल के देखें अपना, काफी लंबा चैप्टर है, काफी लंबा चैप्टर है, काफी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है. 42 वाले पेज में देखिए, इट्स नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ दी गई हैं. लिसन, ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लिकेटेड, आपको सर्जन नहीं बनना, ठीक है. कौन सा ऑर्गन सिस्टम कौन से ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, आपको बस उतना याद रखना है, जो कि आपको टेबल में मिलेगा पेज नंबर 26 में, जिससे मैं पढ़ा रही थी, ठीक है. उस चीज को, वो टेबल को हमेशा याद रखिए, उससे एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है. और कौन सा सिस्टम आपको याद रखना है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट? डाइजेस्टिव सिस्टम थोरोली. डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट को हमेशा याद रखना जरूरी है. क्यों? डाइजेस्टिव सिस्टम ही तो बताता है न्यूट्रिएंट्स कैसे जाके कहां पे घुल रहे हैं, कहां पे मिल रहे हैं, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्लियर कट समझना उचित मतलब माना जाता है आउट ऑफ ऑल द ऑर्गन सिस्टम. सभी ऑर्गन सिस्टम का थोड़ा बहुत जान लीजिए कि स्केलेटन क्या होता है, मसल क्या होता है, उसका डिफरेंस थोड़ा बहुत 1-2 लाइन, इट्स ओके. डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट विद दिस, क्योंकि बहुत लंबा है तो लगेगा कि भाई इतना लंबा है कैसे पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी. डोंट डू दैट, ठीक है. इतना लंबा ब्रेन में प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं. 26 पेज में जितने ऑर्गन सिस्टम है उनको याद रखो, बट डाइजेस्टिव सिस्टम में सॉलिड फोकस करो, ठीक है. काफी लेक्चर्स हैं, जाके यू कैन सी द ऑफलाइन वीडियोस. डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में मैंने कहा है, ये दोनों पे फोकस करो, ठीक है. बाकी ऑर्गन सिस्टम पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है. आउट ऑफ टिपिकल क्वेश्चंस मतलब जा सकता है एमसीक्यूज में, जैसे कि इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन मतलब मौजूद है, लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडन्स क्या होता है,
जो कि आपके पीडीएफ में है। तो मैं बोलूंगी बुक से इतना घुस के करने का जरूरत नहीं है। पीडीएफ में जो चीजें दी गई हैं आउट ऑफ अंडरलाइन करके छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज उससे आ जाएंगे, यू कैन गो थ्रू दैट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। बाकी चैप्टर जो डिजीज ओरिएंटेड है उसको तो घुस के पढ़ो, बुक से ही पढ़ो, लेकिन फॉर दिस चैप्टर मैं आपको इजी कर दे रही हूं, क्योंकि देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पढ़ा है ये बुक तो मुझे पता है कि ये ह्यूमन बॉडी 4 दिन लगता है पूरा कंप्लीट करने में। एनाटॉमी तो यहाँ पर पढ़ा नहीं रहे हम, ठीक है। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपका क्या इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गो थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कौन से एंजाइम्स लग रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट हो रहा है और एमिनो एसिड में तब्दील हो रहा है, वो प्रोसेस चाहिए मुझे। थोरोली याद रखो, कभी भी स्प्रिंग आउट कर सकती हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। आज नहीं कर रही, डोंट वरी, यू गाइस आर लकी दैट आई एम हैविंग लाइक लो डे टू डे, मतलब तभी ठीक नहीं है, ऑलराइट। सो मैं आज नहीं ऐसा पूछूंगी कि प्रोटीन का डाइजेशन क्या है, बट याद रखो प्रोटीन के चैप्टर में है डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड लिपिड और फैट डाइजेशन, ठीक है। एंड आउट ऑफ ऑल ये तीनों का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चीज बस ऑर्गन सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी में इन बेसिक जान के रखो। अगेन एटॉम से ऑर्गन सिस्टम तक का, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के बनने तक का मैंने जितना सफर आपको बताया है वो आपकी आंखों में हमेशा होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई भी आपके सामने आ रहा है और पूछ रहा है कि सेल्स और टिश्यूज का डिफरेंस क्या होता है, तो आप बता सको कि सेल्स क्या है, टिश्यू क्या है। ऑलराइट, ओके। सो आज का छोटू सा क्लास था, ज्यादा मैं नहीं लूंगी। ह्यूमन बॉडी इज द लास्ट एक्चुअली। इसके बाद आपका कौन सा सेक्शन शुरू हो रहा है, समीर सर का कुछ स्पेशल क्लासेस आपका शुरू होगा। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द गेम, इन द न्यूट्रिशनिस्ट सेक्शन, कि कैसे आपको कल को एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें आपको बरकत मिलेंगी, कैसे आप चीजों को एक्सप्लेन करोगे ना हॉलिस्टिक मैनर। समीर सर का कुछ स्पेशल क्लासेस हैं, वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मुबारक हो, सिलेबस कंप्लीट है आपका, ठीक है। सिलेबस जो थ्योरेटिकल क्लासेस है वो कंप्लीट है, तो शायद आपका इंटरनल्स, क्योंकि ना अभी तो आपका बैच 13 है, 12 का कुछ क्लासेस और बाकी है, तो आपका 12 एंड 13 का जुगलबंदी हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो 12 एंड 13 का एक साथ ही एग्जाम होगा, उस सेकंड इंटरनल्स और फाइनल। तो वो मैं टाइम डेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस करके आई विल टेल टू यू, बट फॉर नाउ आई थिंक आपका स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होगा, तो बी अलर्ट ऑन दैट एरिया, ओके। ऑलराइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी छुट्टी दे रही हूँ, सो यस। किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूछिए। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का क्लासेस आपका जब इंटर्नशिप शुरू होगा तब शुरू हो जाएगा क्लासेस, ऑलराइट। हाँ, ये शायद आपका 6 मंथ्स हो गया आपका थियोरिटिकल क्लास, प्रैक्टिकल क्लास मतलब इंटर्नशिप क्लास स्टार्ट होगा, तो उसमें 3 मंथ्स का तो एक इंटर्नशिप तो लेंगे, प्लस डिजिटल क्लासेस भी आपका होगा। वीकली शायद 3 क्लासेस ऐसे होंगे। डिजिटल क्लास का सिर्फ नहीं, वीकली 2 क्लास होगा, एक डिजिटल क्लास और एक इंटर्नशिप, ठीक है। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएंगी। अगर बाय चांस डिजिटल क्लास के लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है ना, तो प्लीज डू मेल एक तो, नहीं तो ऑफिस में कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग? ओके गाइज, आई कांट स्टैंड फॉर लॉन्ग, ठीक है। ठीक है, आप लोग हैव अ ग्रेट डे टुडे, आप लोग पढ़िए एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।